शव्वाल 3 हिजरी के महीने में कुरैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्का में इकट्ठा हो चुका था। इसकी कुल तादाद 3000 थी। इसमें 700 अफराद ने ज़िरा पहन रखी थी, घुड़सवार 200 के लगभग थे और रसद और सामान जंग 3000 ऊँटों पर लदा हुआ था। ये लश्कर कूच के लिए तैयार था। खालिद को एक रोज पहले की बात की तरह याद था कि इस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। इस लश्कर का सलारे आला अबू सुफियान था और खालिद इस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। इसकी बहन भी इस लश्कर में साथ थी। इसके अलावा 14 औरतें इस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थी। इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी थी। उमर बिन आस की और अबू जेल के बेटे अकरमा की बीवियां भी शामिल थी। बाकी सब गाने बजाने वालियां थी। सबकी आवाज में सोज था और इनके साज दफ और ढोलक थे। इन औरतों का जंग में ये काम था कि जोशीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें और इनकी याद ताज़ा करती रहें जो जंगे बदर में मारे गए थे। खालिद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वहशी बिन हरब था। वो कुरैश के एक सरदार जुबीर बिन मुतिम का गुलाम था। वो दराज कद और स्याह रूह और ताकतवर था। इसने बर्छी मारने के फन में शोहरत हासिल की थी। इसके पास अफ्रीका की बनी हुई बर्छी थी। इसका अफ्रीकी नाम कुछ और था। उसे अरबी नाम जुबीर ने इसके जंगी कमालात देख कर दिया था। बिन हर्ब कूच से कुछ देर पहले जुबीर बिन मुतिम ने उसे कहा, मुझे अपने चचा के खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका ना मिल सके। मेरे चचा को बदर की लड़ाई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हमजा मेरी बर्छी से कत्ल होगा या आका, वहशी बिन हरब ने कहा। ये हबशी गुलाम इस तरफ जा निकला जहां वो औरतें ऊंटों पर सवार हो चुकी थी जो इस लश्कर के साथ जा रही थी। अबू वस्मा किसी औरत ने पुकारा। ये वहशी बिन हरब का दूसरा नाम था। वो रुक गया। देखा कि अबू सुफियान की बीवी हिंद उसे बुला रही थी। वो इसके करीब चला गया। अबू वस्मा, हिंद ने कहा, हैरान ना हो, तुझे मैंने बुलाया है। मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है। मेरा सीना ठंडा कर दे। हुक्म खातून, गुलाम ने कहा। अपने सलार की जौजा के हुक्म पर अपनी जान भी दे दूंगा। बदर में मेरे बाप को हमजा ने कत्ल किया था। हिंद ने कहा, तू हमजा को अच्छी तरह पहचानता है। ये देख मैंने सोने के जो जेवरात पहन रखे हैं। अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो ये सब जेवरात तेरे होंगे। वहशी बिन हरब ने हिंद के जेवरात पर नजर डाली तो वो मुस्कुराया और जेरे लब पुरज़म लहजे में बोला, हमजा को मैं ही कत्ल करूंगा। खालिद को अपने लश्कर का कूच याद था। इसी रास्ते से लश्कर मदीना को गया था। इसने एक बुलंद जगह खड़े होकर लश्कर को देखा था। इसका सीना फख्र से फैल गया था। उसे मदीना के मुसलमानों पर रहम आ गया था, लेकिन इस रहम ने भी उसे मुसर्रत दी थी। ये खून की दुश्मनी थी। ये इसके वकार का मसला था। मुसलमानों को कुचल डालना इसका अज़म था। जंगे ओद के बहुत दिन बाद उसे पता चला था कि जब मक्का में कुरैश अपने लश्कर जमा कर रहे थे तो इतला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिल गई थी। और जब ये लश्कर मदीना के रास्ते में था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी रफ्तार, पड़ाव और मदीना से फासले की इतलाएं मुसलसल मिलती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर के मक्का से कूच की इतला हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी थी। कुरैश के इस लश्कर ने मदीना से कुछ मील दूर को ओद के करीब एक ऐसी जगह कैंप किया था जो हरी भरी थी और वहाँ पानी भी था। खालिद को मालूम न था कि मुसलमानों के 2 जासूस इस लश्कर की पूरी तादाद देख आए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को कूच का हुक्म दिया और शेखीन नामी एक पहाड़ी के दामन में जा खैमज़न हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 प्यादा मुजाहिदीन थे जिनमें 100 ने सरों पर ज़िरा पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े थे जिनमें से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। इस मौके पर मुनाफिकीन के नफाक का पहला खतरनाक मुज़ाहरा हुआ जो गद्दारी के मुतरादिफ थी।
مدینہ کے بعض ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کہا تھا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینہ سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک بااثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینہ سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے یہی کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ہی ہم خیال تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ ہی منظور فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار تھا۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہیں ہوئے اور 700 سے ہی ساتھ لے کر کو عود کے دامن میں شیخین کے مقام پر مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک پہاڑی پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مستند مورخین جن میں ابن ہشام اور واقدی خاص طور قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مستدی سے محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت کش دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے، وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوگو جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں یعنی لامحدود محاذ پر ہو تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالیں۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربہ کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن و حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھے، دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمرو بن عاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق
आगे होकर मुजाहिदीन के करीब चला गया। इसके पीछे कुरैश के गुलामों की कुछ तादाद भी थी। अबू आमिर मदीने का रहने वाला था। वो कबीला औस का सरदार था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो अबू आमिर ने कसम खा ली थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम मुसलमानों को मदीना से निकाल कर दम लेगा। इस पर एक बड़ी ही हसीन यहूदन का और यहूदियों के मालो दौलत का तिलिस्म तारी था। यहूदियों की इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयाँ जमीन दोज होती थी। बज़ाहिर उन्होंने मुसलमानों के साथ दोस्ती और फर्माबरदारी का मुआहदा कर रखा था। अबू आमिर इन्हीं के हाथ में कठपुतली बना हुआ था, लेकिन इन यहूदियों ने उसे कुरैश का दोस्त बना रखा था। अब मुजाहिदीन कुरैश के खिलाफ लड़ने के लिए मदीना से निकले तो अबू आमिर कुरैश के पास चला गया। इसके कबीला औस के बहुत से आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो कुरैश के मुकाबले में सफ रहा था। अबू आमिर आगे चला गया और मुजाहिदीन से बुलंद आवाज से मुखातब हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फासिक का खिताब दिया। कबीला औस से गैरतमंद बहादुरों, अबू आमिर फासिक ने कहा, तुम मुझे यकीनन पहचानते हो, मैं कौन हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। वो अपनी ललकार पूरी ना कर पाया था कि मुजाहिदीन इस्लाम की सबसे कबीला औस के एक मुजाहिद की आवाज गरजी, ओ फासिक बदकार, हम तेरे नाम पर थूक चुके हैं। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। मुजाहिदीन इस्लाम की सफ से अबू आमिर और इसके साथ गए हुए गुलामों पर पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। मुअर्रख लिखते हैं कि पत्थर बरसाने वाले कबीला औस के मुजाहिदीन थे। अबू आमिर और गुलाम जो मुजाहिदीन के पत्थरों की जद में थे, एक एक दो दो पत्थर खाकर पीछे भाग गए। यहूदी मदीना में बैठे लड़ाई की खबरों का इंतजार कर रहे थे। जिस यहूदन के तिलिस्म में अबू आमिर गिरफ्तार था, वो अपनी कामयाबी की खबर सुनने के लिए बेताब थी। उसे भी मालूम था कि इसके हुस्न जवानी के तिलिस्म को मुसलमानों ने संसार कर दिया था। अबू आमिर फासिक के इस वाक़े से पहले वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ गई थी, लश्कर के दरमियान खड़ी होकर सुरीली आवाजों में ऐसे गीत गा रही थी जिनमें बदर में मारे जाने वाले कुरैश का जिक्र ऐसे अल्फाज में, ऐसी तर्ज में किया गया था कि सुनने वालों का खून खौलता और रोंगटे खड़े हो जाते। इन औरतों में से एक दो ने जोशीली तकरीर की जिससे कुरैश का खून और गरमाया जाए। औरतों को पीछे चले जाने का हुक्म मिला तो अबू सुफियान की बीवी हिंद ने एक घोड़े पर सवार होकर एक गीत गाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज बुलंद थी और इसमें सोज भी था। तरीक लिखने वालों ने इस गीत के पूरे अशार कलम बंद नहीं किए। उन्होंने लिखा है कि यह गीत फश था जिसमें मर्द औरत के दर पर्दा तलकात का जिक्र था। अशार जो तरीक में आए हैं वो इस तरह हैं। इनमें जिस अब्दुलदार का नाम आता है ये बनु अब्दुलदार है। बनु उमैया इसकी एक शाख थी। बनु अब्दुलदार कुरैश का बहुत ऊंचा खानदान था।